और अगली खबर प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ 2025 का आयोजन चल रहा है। देश के विभिन्न कोनों से आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो श्रद्धालु हैं यहां पर पहुंच रहे हैं। पिछले 20 दिन में 30 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था के महासमागम में पुण्य की डुबकी लगाई। लगातार श्रद्धालुओं का आवागमन जो प्रयागराज में है बना हुआ है। वैश्विक पटल पर भारत को कितना मजबूत बनाता है ये आयोजन, इस विषय पर समाचार प्लस ने बात की जगतगुरु शंकराचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती महाराज से। महाकुंभ 2025 के आयोजन पर देखिए अमरीश सिंह की एक्सक्लूसिव बातचीत। महाकुंभ 2025 आज 31 जनवरी है और हम प्रयागराज में हैं। इस वक्त जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज के पास। महाकुंभ वैसे तो अपने आप में खुद खास है, दिव्य है, भव्य है, अद्भुत है, लेकिन महाकुंभ में खास क्या है? 144 वर्ष बाद एक संयोग बना है। दूर दराज से वैश्विक पटल पर भारत को एक नई पहचान मिल रही है, नए भारत को एक नई पहचान मिल रही है। महाकुंभ पर बात करते हैं हम शंकराचार्य जी महाराज जी से और उनसे जानते हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे समाचार प्लस पर। कुंभ के बारे में जो जिस तरीके का आयोजन हो रहा है उसके बारे में आपसे दो शब्द चाहिए। कुंभ पर्व भारत में 4 जगह लगता है जी। दक्षिण में नासिक, उज्जैनी, प्रयागराज और हरिद्वार। प्रयागराज में कुंभ पर्व ऐसे समय पर लगता है कि माघे वृषगते जीवे मकरे चंद्रभास्करौ अमावस्यायाम तदा कुंभ प्रयागे तीर्थनायके। माघ का महीना हो और वृष राशि पर बृहस्पति हो, सूर्य और चंद्रमा मकर राशि पर हो, अमावस्या तिथि हो, ऐसे अवसर पर प्रयाग का कुंभ पर्व लगता है। संजोग से वो कुंभ पर्व का महीना चल रहा है। अभी अमावस्या को कुंभ पर्व था। इतनी भीड़ हमने कभी नहीं देखी थी और इतना बड़ा क्षेत्र भी हमने कभी नहीं देखा था। ओल्ड जीटी रोड से दक्षिण तरफ ही मेला रह जाता था, लेकिन अब की तो फाफामऊ तक मेला पहुंच गया है। तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मेले का बहुत सुंदर प्रबंध कर रखा है और व्यवस्था बहुत अच्छी है। सभी संत महात्मा सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं, अपनी भावना के अनुसार साधन भजन कर रहे हैं। जनता भी, हम समझते हैं कि इतनी जनता कभी नहीं आई होगी जितनी इस वर्ष कुंभ पर्व पर आई है। हम समस्त भारतवासियों के प्रति, समस्त श्रद्धालुओं के प्रति मंगल कामना एवं आशीर्वाद व्यक्त करते हैं। महाराज जी, 1 वर्ष पहले अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और 1 साल के अंदर, 1 वर्ष के अंदर प्रयागराज में जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन हो रहा है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि श्रद्धालुओं के बीच में, जनता के बीच में तो एक पहचान हुई है भारत की महाकुंभ को लेकर, लेकिन मैं देख रहा हूँ देश विदेश से भी जो लोग हैं वो सनातन को और सभ्यता को और समझना चाहते हैं। ये इस सरकार ने सनातन के लिए या महाकुंभ को एक ऐसे अवसर के रूप में तराशा है जिसकी परिकल्पना 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इस वर्ष जो महाकुंभ लगा है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, सनातन सभ्यता को और कितना अधिक ये प्रगढ़ बना रहा है? सनातन सनातन है और सनातन के संबंध में कोई अपनी अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सनातन है। सनातन ही सनातन को वर्णन कर सकता है। मनुष्य कहाँ तक सनातन का वर्णन करेगा? इसलिए सनातन धर्म विश्व का एक सर्वमान्य धर्म है और सब मत हैं। अब लोग भारत के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, विदेशी भी आए हैं, स्वदेशी तो आए ही हैं। सभी लोग सनातन धर्मानुसरण के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दें को सनातन धर्म के नियमों का पालन करते हुए अपने गंतव्य मार्ग पर प्रशस्त हो।
महाराज जी, एक बड़ी बात है जब वैश्विक पटल पर इस तरीके का आयोजन हो रहा है, लोग दूर दराज से आ रहे हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि अमृत स्नान हो। और अब आगे आने वाला आयोजन है बसंत पंचमी, उस पर जो लोग आएंगे दूर दराज से, उसके बसंत पंचमी के बारे में आपसे 2 शब्द जानना चाहेंगे अब श्रद्धालुओं के लिए। अगला मुख्य स्नान बसंत पंचमी है और उस पर भी लोग अधिक से अधिक लोगों को आना चाहिए, अपना स्नान करके अपनी भावना को पूर्ति करनी चाहिए। परंतु संगम बिंदु पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, दशाश्वमेध से लेकर के छतराग तक ये संगम क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कहीं भी गंगा जमुना सरस्वती में स्नान कर ले, ये कुंभ स्नान का ही वही पर्व है, संगम स्नान का ही पर्व है वो। तो इस एक बिंदु पर नहीं जाना चाहिए। गंगा जा करके वहाँ जमुना मिलते हैं और उस जमुना मिल करके आगे बढ़ते हैं। तो छतराग तक दशाश्वमेध से लेकर के संगम क्षेत्र है, खुल करके फैल करके स्नान करना चाहिए। एकदम गंगा जमुना के बिंदु पर नहीं जाना चाहिए। जी महाराज जी, चूंकि देख रहे हैं वैश्विक पटल 17 दिन के अंदर 30 करोड़ की जनता ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। आगे आने वाला दिन सरकार ने भी अपेक्षा की थी कि 45 दिन में 44 करोड़ का जनमानस कम से कम वैश्विक पटल पर प्रयागराज में आएगा और आस्था के समागम में डुबकी लगाएगा। इसको कैसे देखते हैं? अधिक से अधिक लोग आए हैं और आ रहे हैं। हम निश्चित संख्या तो नहीं बता सकते क्योंकि हमने गणना नहीं किया है, हमारी क्षमता भी नहीं कि हम गणना कर सके इतने समाज का। हम यही चाहते हैं कि सब लोग अपनी धार्मिक भावना की पूर्ति करें और दशाश्वमेध से सतनाथ तक खुल करके जहाँ जहाँ गंगा जी हैं सब लोग स्नान करके अपनी भावना की पूर्ति करें। धन्यवाद गुरु जी। वैश्विक पटल पर प्रयागराज में आस्था का समागम महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। हमारे साथ जगत गुरु शंकराचार्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज थे, जिन्होंने कहा कि वैश्विक पटल पर जिस तरीके का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, ऐसी भव्यता दिव्यता पहले कभी देखी नहीं गई। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कुमार के साथ अम्बरीश सिंह, समाचार प्लस, प्रयागराज।